देखिए, झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है और इसके परिणाम स्वरूप नक्सलियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। 2019 से लेकर 25 जुलाई 2025 तक की अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 159 मुठभेड़ों में कुल 118 नक्सली ढेर किए गए हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि झारखंड पुलिस ने नक्सली संगठनों पर लगातार दबाव बनाए रखा है, जिससे कि उनकी गतिविधियों में कमी आई है और संगठन में भय का माहौल पैदा हुआ है। वहीं बरसात तक इस आतंक को झारखंड से साफ कर देने का टारगेट है। इस साल 25 जुलाई तक 16 जगहों पर मुठभेड़ हुई है। 25 जुलाई तक मुठभेड़ में 24 उग्रवादी ढेर किए गए। हाल की अगर हम बात करें तो बोकारो, लातेहार, पलामू और गुमला में मारे गए हैं नक्सली। 2025 में बीते 5 वर्षों से सबसे ज्यादा नक्सली ढेर किए गए हैं। वर्ष 2019 में 36 मुठभेड़ में 31 उग्रवादी ढेर हुए थे। जनवरी से जून 2025 तक 201 नक्सली गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं और कई ऐसे नक्सली जो हैं वो आत्मसमर्पण भी कर चुके हैं। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। अंजनी, देखिए, लगातार जो नक्सलवाद के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, अभियान जो चलाए जा रहे हैं और इससे लगातार जो खबरें निकलकर सामने आती है, चाहे वो बोकारो की हम बात करें, लातेहार से बात कर ले या फिर ताजा मामला गुमला की क्यों ना बात करें हम, तो लगातार नक्सलवाद के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लग रही है। कई नक्सली ढेर किए जा रहे हैं, तो बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा कि लाल आतंक को झारखंड पुलिस मुंहतोड़ जवाब दे रही है। अंजनी, देखिए, झारखंड गठन हुए लगभग 25 बरस होने वाले हैं 15 नवंबर को, और यदि आप पिछला इतिहास देखेंगे तो एक समय राज्य का लगभग 22 से 20 जिला जो था वो पूरी तरह से घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में था। कई इलाकों में शाम होते लोग आना जाना बंद हो जाता था। लेकिन अभी की जो तस्वीर है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय के साथ समन्वय के साथ जो है नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार सर्च अभियान चल रहा है। और पहले ये जरूर कहा गया था कि 2025 में जो है नक्सलियों का पूरी तरह से सफाया होगा झारखंड में, और ये भी कहा गया है कि बारिश से पहले जो नक्सली गतिविधियां हैं झारखंड में, जो 4 से 5 जो जिले नक्सल कॉरिडोर के तौर पे जाने जाते हैं, उन तमाम इलाकों में लगातार सर्च अभियान चल रहा है। और इस अभियान में आप देखेंगे तो अब तक लगभग देखेंगे तो 159 बार जो है लगातार अभियान और छापेमारी चली है। और कुल मिलाकर आंकड़ा ये बताता है कि अब तक लगभग 200 के करीब जो नक्सली जो है वो ढेर हुए हैं। जाहिर सी बात है कि नक्सलियों से मुकाबला लेने में झारखंड पुलिस और केंद्रीय बल जो है वो लगातार काम कर रहा है। और आप देखेंगे एक समय था, अब बोकारो का जो झुमरा पहाड़ है उसमें घोर नक्सली हुआ करते थे, लेकिन अब उससे भी पूरी तरह से क्लीन कर दिया गया है। तो ऐसे आप देखेंगे पूरे भारत में मार्च 2026 का ये टारगेट रखा गया है कि भारत को नक्सलियों से मुक्त किया जाएगा। तो एक बड़ा अभियान है। दरअसल नक्सली गतिविधियों की वजह से जो डेवलपमेंट वर्क है वो नहीं हो पाता है और फोर्सेस की संख्या बढ़ानी पड़ती है। तो हमें लगता है कि आज जो गुमला में घटना घटी है, एक बड़ा अभियान, एक बड़ी सफलता जो है पुलिस को मिली है। और पिछले दिनों भी आप देखेंगे कई जो हमारे जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं। तो जाहिर सी बात है इनसे मुकाबला लेने के लिए झारखंड पुलिस और इसके अलावा आप देखेंगे जो केंद्रीय बल है उनसे समन्वय बैठाकर काम किया जा रहा है। अब जो है नक्सलियों के जो हौसले हैं और जो झारखंड में जो रेड कॉरिडोर है वो अब धीरे धीरे सरक रहा है, और इनके जो हौसले थे, इनकी जो संख्या थी, अब दिनों दिन कम हो रही है। कई नक्सलियों ने पहले सरेंडर भी किया है और झारखंड में देखेंगे जो सरेंडर पॉलिसी है उसके तहत बड़े बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो हमें लगता है कि जिस तरह से अभियान चल रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब झारखंड जो है पूरी तरह से नक्सल
मुक्त होगा। दरअसल झारखंड का जो टोपोग्राफी है उस पे यदि आप नजर डालेंगे तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ये जो इलाका है ये नक्सलियों का एक बड़ा कॉरिडोर होता है और यही वजह है कि इन इलाकों में लगातार छापेमारी भी चल रही है। सरंडा जंगल की बात करें, खूंटी की बात करें तो एक वक्त खूंटी में शाम होते कई इलाकों में आप नहीं जा सकते थे, लेकिन अब जो है जिस तरह से अभियान चला है, कई लोगों ने सरेंडर किया है और कई नक्सली जो है इनकाउंटर में मारे गए हैं, तो अब इनका जो हौसला है वो पस्त हो रहा है, इनकी संख्या कम हो रही है और झारखंड पुलिस जो है अब पहले की तुलना में काफी हाईटेक है। नक्सल प्रभावित इलाकों में जो अभियान चलते हैं और जो नए नए अस्त्र शस्त्र हैं वो अब इस्तेमाल होते हैं। कई इलाकों में ड्रोन का इस्तेमाल होकर ट्रेस आउट किया जाता है। तो हमें लगता है कि पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है और आने वाला जो समय होगा झारखंड पूरी तरह से नक्सल प्रभावित इलाके से मुक्त होगा। अभी हम कह सकते हैं कि 4 से 5 जो जिले हैं वो प्रभावित हैं, लेकिन उनकी संख्या अब दिनों दिन जो है कम हो रही है और ये जो आंकड़े जो हम लोगों ने दिखाए हैं वो आंकड़ा ये बताता है कि अब जो है नक्सलियों की खैर नहीं है और उसके लिए पुलिस जो है और केंद्रीय बल जो है पूरी तरह से डटे हुए हैं और लगातार अभियान चल रहा है और झारखंड नक्सल प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त होगा। देखिए बिल्कुल अंजनी, और नक्सलवाद को मुंह तोड़ जवाब देना है, इस संकल्प के साथ झारखंड पुलिस लगातार तत्पर नजर आ रही है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए गुमला में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और लाल आतंक को लगातार मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और कई बार हमने ऐसा देखा है कि मुठभेड़ में कई जवान शहीद भी हुए हैं, लेकिन उनकी शहादत ऐसे नहीं जाएगी। लगातार नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है झारखंड पुलिस की ओर से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।